आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टीचर L2। आज के सेशन में हम क्लास 6-7 प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक संख्या 26, 27 और 28 को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। हमें वाक्य के अंदर प्रयुक्त हुए काल को बताना है कि कौन सा काल है, वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्यत काल। पहला है, रमा खाना बना रही है, वर्तमान काल। कुत्ता भौंक रहा है, भूतकाल। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, वर्तमान काल। चित्रकार चित्र बनाएगा, भविष्यत काल। बादल गरज रहे थे, भूतकाल। प्रश्न संख्या 2, दिए गए वाक्यों में क्रिया को रेखांकित करके उनका काल बताइए। वाक्यों में जो क्रिया शब्द आया है उनको रेखांकित करना है और उनका काल बताना है कि कौन से काल का प्रयोग किया गया है। जैसा कि पहला दिया गया है, पहला वाक्य है, वह सिनेमा गया होगा, भूतकाल है। अंजू पढ़ रही है, वर्तमान काल। तेज आंधी आई थी, भूतकाल। पिताजी पत्र लिखेंगे, भविष्यत काल। कल तुम आ जाना, भविष्यत काल। हम शाम को बाजार जाएंगे, भविष्यत काल। प्रश्न संख्या 3, क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। मोहन हॉकी खेल रहा है, खेलना और वर्तमान काल है। इसी प्रकार हमें आगे के वाक्यों को हल करना है। सब छात्राएं घर चली गई, जाना, भूतकाल। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, सुधा ने झूठ बोला था, हम विद्यालय जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 4, नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका काल लिखिए। जैसा कि पहला दिया गया है, सलीम खाना खाएगा, भविष्यत काल है। सुमन अनीता से बात कर रही है, वर्तमान काल। आप किसके साथ खेलने जाएंगे, भविष्यत काल। बारिश होने की संभावना है, वर्तमान काल। मुझसे भूल हो गई, भूतकाल। मुंशी प्रेमचंद जी ने कई किताबें लिखी, भूतकाल। कार्यपत्रक संख्या 27 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया संबंधी अशुद्धियां हैं, उन्हें ठीक करके वाक्य दोबारा लिखिए। आइए खाना खा लो, सही बनेगा आइए खाना खा लीजिए। मैं आज पढ़ने नहीं जाऊंगा, यह मैंने किया है। मिन्नल ने वह बात सुनी थी, कोमल ने गाना गाया। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए और एक क्रिया लिखिए। निकल, दूसरे वाक्य में खिलाएंगे, खिलाना। चखाएंगे, चखाना। देखिए, देखना। तैर, तैरना और खेल, खेलना। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए शब्दों का खाली स्थान में सही प्रयोग करके वाक्य को पूरा कीजिए। दादाजी कहानी सुना रहे हैं, रवि ने खाना पकाया था, पुत्र ने पिता को पत्र लिखा है, प्रधानाचार्य ने भाषण दिया, तुम घर कब जाओगे। कार्यपत्रक संख्या 28 का पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य की क्रियाओं के लिए विशेषण लिखकर वाक्य को दोबारा लिखिए। हमें क्रिया विशेषण का प्रयोग करना है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता हो। बच्चा दूध पीता है, बच्चा धीरे धीरे दूध पीता है। गाय घास चरती है, गाय घूमते घूमते घास चरती है। वह गाता है, वह तेज आवाज में गाता है। नदी बहती है, नदी तेज बहती है। प्रश्न संख्या 2, दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। उठता, मोहन जल्दी उठता है। हंस, मनोज वृद्ध व्यक्ति पर हंस रहा है। लिखा, मैंने राधा को पत्र लिखा। अनिल दूरदर्शन देखता है। प्रश्न संख्या 3, क्रिया विशेषण छांटिए। बादल जोर से गरज रहा है, इसमें क्रिया विशेषण होगा जोर से और क्रिया होगी गरज रहा है। इसी प्रकार आगे के वाक्यों को हल करना है। तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ क्रिया विशेषण, जा रहे हो क्रिया होगी। चोर चुपके से भाग गया, चुपके से क्रिया विशेषण, भाग गया क्रिया होगी। वह खिलखिलाकर हंस दिया, खिलखिलाकर क्रिया विशेषण, हंस दिया क्रिया होगी। प्रश्न संख्या 4 है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है जैसे लड़का पढ़ता है, और सकर्मक क्रिया में कर्म होता है जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है। नीचे दिए गए इन वाक्यों को पढ़कर उनके सामने अकर्मक और सकर्मक लिखिए। ऋचा चित्र बना रही है, सकर्मक। मनु पानी भरता है, सकर्मक। नवीन दौड़ता है, अकर्मक। मैं गाता हूँ, सकर्मक। चिड़िया उड़ रही है, अकर्मक। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 28 तक हल कर लिए हैं। आगे के सेशन में हम आगे के कार्यपत्रक को हल करना सीखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।